तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक ना। लीफ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लीफ का हम लोग वर्टिकल सेक्शन देखेंगे। और लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़े थे टीएस ऑफ स्टेम, ठीक है ना। तो रूट स्टेम ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का आज, जिसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे वर्टिकल सेक्शन ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट लीफ, यानी कि डॉर्सिवेंट्रल लीफ एंड आइसोएलेक्ट्रल लीफ। तो डायग्राम बेस्ड हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी से प्योरली 100% कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डाइकोट लीफ के बारे में, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, डाइकोट लीफ। डाइकोट लीफ, ठीक है। इसका दूसरा नाम है डॉर्सिवेंट्रल लीफ भी बोलते हैं, डॉर्सिवेंट्रल लीफ, याद रखना है। देखो बच्चों, बात क्या है बात क्या है कि रूट स्टेम लीफ की जहां तक बात करते हैं तो रूट स्टेम में क्या होता है, हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, उसमें एक साइड एपिडर्मिस होता है। लेकिन लीफ के केस में दोनों साइड एपिडर्मिस होता है, डॉर्सिवेंट्रल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। दोनों साइड अपर और लोअर दोनों साइड एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दोनों साइड देखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो डॉर्सिवेंट्रल लीफ में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसलिए इसे डॉर्सिवेंट्रल लीफ बोलते हैं, ठीक ना। और इसका हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल सेक्शन देखते हैं। वर्टिकल सेक्शन जो एनसीईआरटी में लिखी गई है, ठीक ना। ट्रांसफर सेक्शन इसका नहीं देखते, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें दोनों साइड एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है इसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, याद रखना है, अपर एपिडर्मिस। और इसका एक और नाम बोलते हैं एडेक्सियल लेयर, ठीक है ना। एडेक्सियल एडेक्सियल लेयर, याद रखना है। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और इसका नाम क्या है, एबैक्सियल, एबैक्सियल लेयर है। और ये हो गया स्टोमाटा, स्टोमाटा। तो डाइकोट में, जैसे डाइकोट लीफ होता है, तो डाइकोट लीफ में कैसा वेनेसेंस होता है, रेटिकुलर वेनेसेंस होता है, ठीक है बेटा। तो ये इसमें क्या है, स्टोमाटा जो होता है लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा होता है, ठीक ना। और डाइकोट लीफ में स्टोमाटा का शेप कैसा होता है, जानते हो कैसा होता है, बीन शेप होता है। कैसा होता है बेटा, बीन शेप होता है। कैसा होता है, बीन शेप होता है, ठीक है। और क्यूटिकल होता है, यहाँ पे अपर लेयर में क्या होता है, क्यूटिकल होता है, याद रखना है। क्यूटिकल दोनों साइड होता है लेकिन अपर लेयर में ज्यादा थिक होता है, क्यूटिकल, ठीक ना, क्यूटिकल, ठीक है ना। अपर लेयर में क्या है, क्यूटिकल होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। और एक किसका बना होता है, चलिए ये सब बात क्यूटिकल यानी कि वैक्सी लेयर है, वैक्सी लेयर, ठीक है। और जस्ट एपिडर्मिस के नीचे क्या होते हैं, एक होता है मीजोफिल सेल्स,
डाइकोटमी, मीजोफिल सेल्स होते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है, डाइकोटमी में मीजोफिल सेल्स होते हैं, जो दो टाइप के होते हैं डाइकोट्स में। एक होता है पॉलीसेड पैरेन्काइमा, दूसरा होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इस पॉलीसेड पैरेन्काइमा जो होता है वर्टिकली अरेंज होता है और एक पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, ठीक है। कैसे वर्टिकली अरेंज होता है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कैसा है, वर्टिकली अरेंज, इस तरीके से। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा भी रहता है। एक और लेयर बनाते हैं, ये हो गया मीजोफिल सेल्स, ठीक है बेटा। क्या हो गया, मीजोफिल सेल्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेड इसको बोलते हैं पॉलीसेड पैरेन्काइमा, जो कि क्या है, मीजोफिल है। मीजोफिल है। ये कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, याद रखना है। इलोंगेटेड होता है और एक पैरेन्काइमा का बना होता है, पैरेन्काइमा का बनाता है, याद रखना है, ठीक है। पैरेन्काइमा का, ठीक है। और इसके नीचे बंडल सीट सेल होते हैं, क्या होते हैं इसको बेटा, बंडल सीट सेल्स बोलते हैं, बंडल सीट, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जाइलम फ्लोएम के लेयर होती है, इस तरीके से। ये जाइलम हो गया मान लीजिए, और ये हो गया आपका फ्लोएम, एक्स पी, इस तरीके से रहता है। अब इसमें क्या है कि जाइलम का जो लेयर होता है ना, थोड़ा ऊपर होता है। ये जाइलम क्या है, अपर है, और फ्लोएम क्या है, लोअर है। फ्लोएम क्या है, लोअर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दो लेयर है, तो जाइलम क्या है, ऊपर है, और ये जो ब्लैक वाला है वो क्या है, फ्लोएम क्या है, नीचे है, इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे सेल्स होते हैं, इसमें एक और सेल्स होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी टिश्यू। इसमें बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। इसको बोलते हैं बेटा स्टोमाटा, यानी कि सब स्टोमेटल कैविटी, सब स्टोमेटल कैविटी, ठीक है। और यहाँ पे नो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, पैरेन्काइमा में कंपैक्टली अरेंज होते हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है बेटा। और ये हो गया एयर कैविटी, और ये हो गया स्पॉन्जी टिश्यू, या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल, राउंड, ओवल भी लिखते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, जैसे एयर कैविटी है ना, इसमें होती है, ठीक है। और याद रखना है ये लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये इसमें जाइलम फ्लोएम है ये, ठीक है। ये अपर एपिडर्मल लेयर हो गया लिप का, ये लोअर एपिडर्मल लेयर हो गया, ठीक है। और अपर एपिडर्मल लेयर का दूसरा नाम क्या है, एडेक्सियल लेयर, ठीक है ना, एडेक्सियल लेयर, जहां पे क्या है, क्यूटिकल, यहाँ पे क्यूटिकल थिक होता है, याद रखना है। और यहाँ पे क्यूटिकल जो होता है, क्यूटिकल जो होता है थिन होता है, क्या होता है, थिन होता है। और लोअर पे स्टोमाटा क्या होता है, मोर होता है, मोर स्टोमाटा, ठीक है। और अपर लेयर पे स्टोमाटा में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे स्टोमाटा हम लोग क्या लिखते हैं,
डायरेक्टली एब्सेंट मान लेते हैं, ठीक है, एब्सेंट मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मेसोफिल सेल्स दो टाइप के होते हैं डाइकोट में, पॉलीसेड और स्पॉन्जी, ठीक ना, पॉलीसेड एंड स्पॉन्जी। इसे पॉलीसेड पैरेंकाइमा बोलते हैं। इसी में क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेटिक करता है, है ना, यही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। और स्पॉन्जी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, स्फेरिकल होता है, राउंड होता है, ओवल होता है, और इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होता है, परसेंट होता है, लेकिन इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। और एयर कैविटी होता है, ठीक है। ये बंडल शीथ सेल हो गया जो कवर करके रखा है किसको, जाइलम फ्लोएम को। फ्लोएम फ्लोएम नीचे है और जाइलम क्या है, अपर है, ठीक ना, क्या है, अपर है, ठीक है, लोअर, ठीक है। नीचे वाले को यहाँ पे स्टोमाटा होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, जैसे आपको मालूम होना चाहिए, ठीक ना, बीन शेप होता है, मोर स्टोमाटा ज्यादा होता है। और ये क्या है, इपिडर्मस लेयर्स है, जिसको हम लोग एवैक्सियल लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवैक्सियल लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको डायग्राम में समझना है, क्या करना है, समझना है। और एक चीज और बेटा ध्यान देना है, जैसे मान लो ये लीफ है, ठीक है ना, एक चीज और आप ध्यान दीजिए, समझिए कि ये लीफ है, ठीक ना। तो डाइकोट में जानते हो कि अभी हमने बताया कि लीफ कैसा होता है, लीफ का वेनेसेंस कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है। कैसा होता है बेटा, रेटिकुलेट होता है। तो ये जो मिड विन है, मिड विन याद रखना है, मिड विन, तो मिड विन के पास ऐसा एनसीईआरटी लिखती है कि मिड विन के पास जो जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, लार्ज साइज के होते हैं, ठीक ना। मिड विन के पास कैसे होते हैं, लार्ज साइज के वेस्कुलर बंडल होते हैं। उसके बाद जो वेन हो गया, वेन, ये वेन, वेन के पास क्या होता है, वेन के पास क्या है, स्मॉल साइज के होते हैं वेस्कुलर बंडल। इधर मैं लिख देता हूं, देखो स्मॉल यानी कि मिड विन, मिड विन के पास क्या है, लार्ज वेस्कुलर बंडल है। और अदर विन दो भी है, अदर विन के पास क्या है, स्मॉल साइज का है, स्मॉल साइज का क्या है, वेस्कुलर बंडल है, ठीक ना, वेस्कुलर बंडल है। तो ये ओवरऑल आपको क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक ना, क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो एक एक पॉइंट थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ, आप बाकी आप समझ गए होंगे। इसी पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट बाय पॉइंट थ्योरेटिकल तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा क्यूटिकल के बारे में। क्यूटी, क्यूटी जानते हैं ना, क्यूटी, क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल क्या है, प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस, बोथ साइड। क्यूटिकल, क्यूटिकल आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस, बोथ सरफेस मतलब एडैक्सियल एंड अवैक्सियल दोनों लेयर में, ठीक ना, एडैक्सियल एंड अवैक्सियल दोनों लेयर के पास क्या है, क्यूटिकल प्रेजेंट है। लेकिन क्यूटिकल इज अपर सरफेस में क्या है, ज्यादा मोर थिक है, ठीक ना। बट क्यूटिकल, क्यूटिकल इज अपर सरफेस यानी कि एडैक्सियल में, एडैक्सियल में क्या है, मोर ठीक है, क्या है बेटा, मोर थिक है, ठीक ना, ज्यादा मोटा है, ठीक है, ज्यादा थिकनेस है, ठीक ना। तो ज्यादा थिकनेस होगा तो रेट और ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर लॉस को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, ठीक ना, ज्यादा मोटी लेयर होगा तो, ठीक ना, याद रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि स्टोमाटा जो होता है, स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या है, मोर ऑन क्या है, किसमें, लोअर सरफेस, जैसा मैंने बताया था। स्टोमाटा मोर है ऑन लोअर सरफेस, लोअर सरफेस यानी कि लोअर सरफेस मतलब एवैक्सियल लेयर, एंड लेस, लेस ऑन क्या है, एंड लेस ऑन, एंड लेस ऑन क्या हो जाएगा, अपर सरफेस,
या नहीं भी मानते हैं, ठीक ना। अपर सरफेस यानी कि एडेक्सियल, यानी क्या हो जाएगा, एडेक्सियल हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, एडेक्सियल हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद मीजोफिल सेल है, उसके बाद क्या हो जाएगा, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल डाइकोट की बात करते हैं ना। मीजोफिल सेल डिफरेंशिएटेड इनटू पॉलीसेड, डिफरेंशिएटेड इनटू पॉलीसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है बेटा। तो स्पॉन्जी और पैलिसेड काइमा, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉलीसेड पैरेन्काइमा टिश्यू, पॉलीसेड पैरेन्काइमा कैसा अरेंज है, कैसा है बेटा, इलोंगेटेड है और क्या है, वर्टिकली अरेंज है। कैसा है बेटा, वर्टिकली अरेंज है, ठीक है। एंड वर्टिकली अरेंज है, ठीक ना। और पैरेन्काइमा का बना हुआ है, और इसी में क्या होता है, मोर क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करेगा। मोर क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, जो क्या करता है, फोटो सिंथेटिक होता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ किस मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है डाइकोट लीफ में। ऑप्शन दे देगा स्पॉन्जी पॉलीसेड बोथ नन ऑफ दी। तो आपको याद रखना कौन सा, पॉलीसेड पैरेन्काइमा, ठीक ना, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पॉन्जी टिश्यू लिखते हैं, यानी कि टिश्यू है। टिश्यू क्या है, ये कैसा होता है, राउंड होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल होता है। राउंड होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक ना, स्फेरिकल होता है। और किसके तरफ होता है, टुवर्ड्स एबैक्सियल लेयर की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स एबैक्सियल लेयर। और ये किसके टुवर्ड्स हो जाएगा, एडैक्सियल के टुवर्ड्स, ठीक है ना। पॉलीसेड किसकी तरफ हो जाएगा, एडैक्सियल की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। किसकी तरफ हो जाएगा, एडैक्सियल, ठीक है। ये चीज आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना। यही चीज इतना क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो डाइकोट लीफ में इतना पॉइंट याद रखेंगे, इसमें सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मोनोकोट लीफ की तरफ, ठीक है ना। मोनोकोट लीफ आज इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, खल्लास कर देंगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं बेटा किसकी तरफ, मोनोकोट लीफ की तरफ, ठीक ना। मोनोकोट लीफ, इसका दूसरा नाम पूछेगा तो लिखना है, बताना है, आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसो मतलब सेम, दोनों साइड क्या होगा, बाइलेटरल, दोनों साइड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। आइसो बाइलेटरल, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम निकालते हैं। ये एपिडर्मिस हो गया, अपर लेयर हो गया, ये लोअर लेयर हो गया, ठीक ना। और लोअर लेयर, अपर लेयर को क्या बोलते हैं, अपर को हम क्या बोलते हैं, एडैक्सियल। लोअर को क्या बोलते हैं, एबैक्सियल। लोअर को क्या बोलते हैं, एबैक्सियल, ठीक है। तो इसमें यहां पर स्टोमाटा के लिए ओपनिंग दे दीजिए, स्टोमाटा। ये हो गया बेटा आपका अपर एपिडर्मिस,
जिसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एडैक्सियल, एडैक्सियल लेयर। इसके बाद नीचे यहाँ पे स्टोमाटा होगा, और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, जो क्या हो जाएगा, एबैक्सियल लेयर। क्या हो जाएगा, एबैक्सियल लेयर हो जाएगा। ठीक है बेटा, एबैक्सियल लेयर। उसके बाद इसमें जो होता है जाइलम फ्लोएम किस तरीके से अरेंज होता है, ठीक है, सेंटर में इस तरीके से बड़ा बड़ा साइज का होता है। और उसके बाद यहाँ पे सेल्स होते हैं, स्पॉन्जी सेल्स। यहाँ पे ऐसा कुछ स्पॉन्जी या हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंशिएटेड नहीं होते, मीजोफिल सेल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हो गया, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल याद रखना है, मोनोकोट लीफ में, ध्यान सुनिए, मोनोकोट लीफ में मीजोफिल सेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। किसमें, किसमें, पॉलीसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर। यहाँ पे सिर्फ मीजोफिल सेल्स होता है जो कि राउंड और ओवल होता है। कैसा होता है, राउंड और ओवल होगा। ठीक है, और ये हो गया एयर स्पेस, एयर स्पेस या कैविटी, ठीक है, एयर स्पेस या कैविटी। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका जाइलम, और इधर हो गया मान लीजिए फ्लोएम, ठीक है ना, जाइलम, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, जाइलम यानी फ्लोएम। ठीक है, जाइलम यानी कि, और क्या हो जाएगा, फ्लोएम, इस तरीके से जाइलम फ्लोएम। ठीक है, याद रखना, ठीक ना। ये मीजोफिल सेल्स यहाँ पे लिख दीजिए, मीजोफिल सेल्स नो डिफरेंशिएटेड into spongy and polysaid, spongy and polysaid parenchyma। ठीक है, spongy and polysaid parenchyma। ठीक है, सबस्टोमेटल कैविटी, सबस्टोमेटल कैविटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गया। देखो एनसीईआरटी कहती है कि सम जो फीचर्स है लीफ का डाइकोट और मोनोकोट में क्या है, क्या है, सम फीचर जो है, सम पार्ट्स क्या है, सेम है। ठीक है ना, डाइकोट मोनोकोट में क्या है, इक्वल है। कुछ डिफरेंसेज है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है जो मीजोफिल सेल्स का, उस वहां पर डिफरेंशिएटेड है, यहाँ पर डिफरेंशिएटेड नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर डिफरेंशिएटेड नहीं है। स्टोमा दोनों तरफ क्या होती है, स्टोमाटा होती है यहाँ पे, और नीचे वालों को एडैक्सियल बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर एपिडर्मिस क्या बोलते हैं, एडैक्सियल बोलते हैं। ठीक है ना, एडैक्सियल बोलते हैं। और इसका जो होता है वस्कुलर बंडल इस तरीके से होता है, सेंटर में होता है। ठीक है ना, वहां पे बंडल सीध चलती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, स्टोमाटा होती है जहाँ पे गैस सेक्शन होती है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे कि अपर एपिडर्मिस में, जैसे मान लीजिए लीफ है, ये क्या है बेटा, लीफ है। ठीक है, ये लीफ है, तो इस लीफ में हमने क्या मान लिया कि ये वाला क्या है, अपर एपिडर्मिस है। ठीक है ना, ये वाला क्या है, अपर एपिडर्मिस है। एक समझने के लिए, तो इस अपर एपिडर्मिस में क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है ना, अपर एपिडर्मिस में क्या होती है, अपर एपिडर्मिस में, अपर एपिडर्मिस में क्या है, स्पेशल 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 टाइप के सेल्स होते हैं, जिस सेल्स ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस इम्पटी सेल होते हैं, कलरलेस होते हैं और इम्पटी सेल्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, इम्पटी सेल्स होते हैं। तो जैसे मोनोकोट लीफ में क्या होता है, मोनोकोट लीफ में जो मोनोकोट जैसे ग्रासेस की लीफ देखते हो, वो क्या करता है, ऐसे फोल्ड हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, फोल्ड होता है। तो उसमें क्या होता है, फोल्डिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, एक तरीके का सेल्स है, कलरलेस सेल्स, इम्पटी सेल्स, जिससे हम लोग बोलते हैं बुल्ली फॉर्म सेल्स बोलते हैं। कैसा होता है, कलरलेस इम्पटी सेल्स कैसा होता है, बुल्ली फॉर्म सेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, बुल्ली फॉर्म सेल्स। ये हेल्प करता है, हेल्प इन
इन राउंडिंग ऑफ लीफ को राउंड करवाता है, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होता है, ये इसके सेल्स कैसे हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे पानी से भर जाएगा तो टाइट हो जाएगा, लिप कैसा हो जाएगा, पानी भर जाएगा तो टाइट होगा, टर्जिड हो जाएगा। जैसे ही पानी रिलीज होगा ना, तो ये बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या करेंगे, उस लिप को फोल्ड करवा देगा। क्या कर देगा, लिप को फोल्ड करवा देगा। तो ये याद रखना है, बुल्लीफॉर्म सेल्स लिप को क्या करते हैं, फोल्ड करवाते हैं व्हेन द रिलीज ऑफ वाटर, ठीक ना, व्हेन द फिलअप ऑफ वाटर दे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक ना। और ये कौन कैसा होते हैं, कलरलेस और एम्प्टी सेल्स होते हैं, ठीक ना, कलरलेस और एम्प्टी सेल्स होते हैं, जिसे हम लोग बुल्लीफॉर्म सेल्स बोलते हैं, ठीक ना। बुल्लीफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन द मोनोकोट लीफ इन अपर एपिडर्मिस लेयर, ठीक है, दैट इज एडैक्सियल लेयर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एडैक्सियल लेयर, ठीक है। अपर एपिडर्मिस सेल्स दैट इज एडैक्सियल लेयर्स, ठीक है। तो ये हो दीज आर द एपिडर्मिस लेयर्स एंड दे हैव बुल्लीफॉर्म सेल्स। These bulliform cells are colorless and empty cell, ठीक है, empty cell they help in the rounding and curling of leaf, rounding and curl, ठीक है। NCERT speak that a curling of leaf responsible for the bulliform cell, ठीक है। They absorb water, that cells is turgid, ठीक है। that's your monocot leaf, that is isobilateral leaf, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या हमने आपको बताया, ठीक है। नो डिफरेंशिएशन इन स्पॉन्जी एंड पॉलीसेट्स पैरेन्काइमा, ठीक ना, सबस्टमेटल कैविटी लीफ हैव द स्पेशल टाइप ऑफ सेल दैट नेम इज बुल्लीफॉर्म सेल, ठीक है, बुल्लीफॉर्म सेल, ठीक है। द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल इज इक्वल इन द बोथ सरफेस, याद रखना है, ये दोनों सरफेस में जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, क्यूटिकल क्या हो जाएगा, क्यूटिकल का जो बोथ सरफेस पे होगा और सेम थिकनेस का होगा, यहाँ पे, ठीक ना, सेम थिकनेस का, ऊपर और नीचे का जो क्यूटिकल का जो लेयर हो क्या होगा, सेम थिकनेस का होगा, ठीक ना बेटा, क्या होगा, सेम थिकनेस का होगा। ये चीज आपको याद रखना, ठीक ना। स्टोमाटा दोनों साइड में होता है, ठीक ना, इक्वल इन नंबर, मेसोफिल सेल्स डिफरेंशिएटेड इन क्या हो जाएगा, स्टोमाटा लिख लीजिए, स्टोमाटा बोथ सरफेस पे है, और मेसोफिल सेल्स नॉट डिफरेंशिएटेड। तो मैक्सिमम जो पॉइंट्स आर सेम इन डाइकोट एंड मोनोकोट, ठीक ना। और एंड स्पेशली इन द मोनोकोट लीफ मैक्सिमम पॉइंट्स आर सेम द बोथ साइड ऑफ एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस एंड एपिडर्मिस, ठीक ना। दैट्स नेम इज आइसोबाइलेटरल। आइसो बाय मतलब बोथ साइड, दैट इज सेम, आइसो मतलब सेम, लिटरल दोनों साइड क्या है, सेम फीचर्स है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो दैट्स योर मोनोकोट लीफ, ठीक है, एंड डाइकोट लीफ। तो ऑलरेडी हमने ये कंप्लीट कर लिया है डाइकोट और मोनोकोट लीफ, और यही से ये चैप्टर बाइंड अप होता है। इसके आगे जो है पहले के जो सिलेबस थे उसमें सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह पढ़ना था, लेकिन अब वो टॉपिक वगैरह डिलीट हो गए हैं, तो आपको इतना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी नए जो है एनसीईआरटी में यहीं तक आपको सिलेबस दे रखा है नीट के लिए, तो आपको इतना कंप्लीट पढ़ना है, ठीक ना, कंप्लीट पढ़ना है। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग नए चैप्टर्स शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।